स्वागत करते हैं राणा धर्मनाथ जी का। हमारे नेता लीडर हैं ये। सर थैंक यू एंड वेलकम फॉर बीइंग आज हमारे राइजिंग भारत न्यूज़ 360 डिग्री पे। सर मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक सवाल किसान आंदोलन का है तो चूँकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, अभिन्न अंग है हमारे जीवन चक्र का। लेकिन वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है यह पूर्णतः किसानों के द्वारा या किसानों के किसी मसले को सॉल्व करने के लिए नहीं चल रहा है। यह एक राजनीतिक आंदोलन है जिसमें कई तरह के ट्रेडर्स, व्यापारी, मिडिलमैन, ब्रोकर, एजेंट्स और फाइनेंसर्स, इन लोगों ने मिलकर वर्तमान सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि किसानों की जो बुनियादी मांग है, जैसा कि आपने कल प्रधानमंत्री की स्पीच में आपने सुना, मैंने सुना था कि MSP was there, MSP is there and it will be there। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जो आपका डिमांड, पॉइंट ऑफ डिमांड है, उसको माननीय प्रधानमंत्री राज्यसभा के जब सर्वोच्च सदन से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस आंदोलन को कोई मतलब बनता नहीं है। अच्छा, यह आंदोलन वर्तमान में एक तरह का समझिए विभाजनकारी कार्य है, दुष्कार्य है। पर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये फार्मर लॉ जब बनाया गया था उस वक्त ये लॉ टेबल नहीं हुआ था या इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी? मतलब पहले कोई रीज़न है उसके लिए? देखिए, यह तो मतलब सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है नीतियों का निर्धारण करना और उसको लागू करना। हाँ, इसके पीछे बात आती है कि भाई पार्लियामेंट्री डिस्कशन होना चाहिए, ये हमारे कल्चर में रहा है, ऐसा होता रहा है। लेकिन फार्मर का ओपिनियन होना चाहिए, लॉ उनके लिए है तो फार्मर का ओपिनियन होना चाहिए। देखिए, ये जो लॉ अभी लागू हुआ है ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर और कई वरिष्ठ नेताओं के इस लॉ को अमेंडमेंट करने के लिए इनकी पहले से प्लानिंग और तैयारी थी। यह और बात है कि इसे लागू कर दिया बीजेपी की वर्तमान सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। तो इसलिए इसके प्रोस एंड कॉन्स में लोग अपना इफेक्ट और नॉन इफेक्ट की तरफ अपना देख रहे हैं कि क्या हमारा पॉलिटिकल गेन और क्या हमारा पॉलिटिकल लूज है। उस वजह से इस आंदोलन को रचा गया है कि बाकी लोग, विपक्ष जो है वो कहाँ खड़ा होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में कि जो सरकारें होती हैं उन पर भी एक तरह का दबाव होता है कि हमें इस बिल को करना है, तो उसमें अगर कंसर्न लिया तो भी ठीक है, ना लिया तो भी ठीक है, उस बिल को वो पास करते हैं। आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है ये प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी कल पार्लियामेंट में, आपकी उसकी क्या राय है उनकी स्पीच के बारे में? देखिए, ओवरऑल प्रधानमंत्री जी ने अपने किसान भाइयों के लिए, भारत देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि आप लोग इस तरह के मतलब आंदोलन को अपना समर्थन ना देते हुए अपने अपने किसानी पर लौटे, अपने अपने गृहस्थी में लौटे और जो दैनिक कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाएं। किसानों के साथ कहीं भी ये वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं से भी कोई अन्याय नहीं करने जा रही है और जो भी इनके राइट्स थे वो मौजूद हैं और आने वाले कल में किसानों की उन्नति हो, इनका व्यापारिक आय काफ़ी ज़्यादा हो, मॉडर्न तकनीक से हो, आधुनिक तकनीक से हो, ऑर्गेनिक तकनीक से हो, हर तरह से ज़्यादा पैसा इनकी किसानी में लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आमदनी हो सके। इस दिशा को उन्होंने कल पूरे तरीके से कंप्लीट किया, समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है। अब समझना उन किसान भाइयों को है, तथाकथित किसान भाइयों को मैं कह रहा हूं। मेरे लिए वो तथाकथित किसान भाई है, क्योंकि जो कुछ भी 26 जनवरी से अभी तक हो रहा है तो ये कहीं भी राष्ट्रीय मर्यादा को के सम्मान को बढ़ा नहीं रहे, वो घटा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू राणा धर्मनाथ जी आपके राय के लिए और टाइम के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू।